हेलो दोस्तों, बिना स्वार्थ के वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। देखिए, जिस दिन से मैंने वीडियो बनाया, मैं बियर्स की तरह ही इस्तेमाल अपने आप को कर रहा हूँ। अभी भी मेरा जो रोज़ नीचे खुलता है ऊपर बंद हो जाता है, नीचे खुलता है थोड़ा बहुत ऊपर बंद हो जाता है, और यूट्यूबर्स को बहकाता है। और सभी यूट्यूबर्स PCR 1.29 हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसने वो ख़रीद लिया, इसने वो ख़रीद लिया, FII छुट्टी चले गए, इंटरनल जो इन्वेस्टर्स हैं करोड़ों डिमिट खुलवाए हैं, उन लोगों की शक्ति ने बाज़ार को ये कर दिया, वो कर दिया। दोस्तों, ये सब बेकार की बातें हैं। FII पैसा कमाने के लिए आते हैं। आज भी उनकी 1000 करोड़ की बिक्री हुई है, और ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ के बैठें या छुट्टी पे ना जाएं, वो कहीं से भी आज डिजिटल युग में अपना काम कर सकते हैं। मैं भी ऐसे करता हूँ। मैं कहीं टर्मिनल पर नहीं बैठता हूँ। अगर मैं कहीं दूर होता हूँ तो भी मेरा काम चलता रहता है। मैं खेत खलिहान में होता हूँ तो भी मेरा काम चलता रहता है। गांव में रहता हूँ तो भी चलता रहता है। शहर में रहता हूँ तो भी चलता रहता हूँ। मैं ट्रेवल करता हूँ तो भी चलता रहता है। तो आजकल डिजिटल युग में छुट्टी पे चले गए, छुट्टी पे आ गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सब बकवास है। देखिए, आज बाज़ार ने अच्छा खासा 200 पॉइंट का गोता लगाया, और दोस्तों रिकवर हुआ, उसका एग्ज़ामिन मैंने किया। पहले मैं अपने एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ आप लोगों को कि मेरा एक एजुकेशनल चैनल है, और रियली ये नए इन्वेस्टर्स को, नए बच्चों को, न्यू एंट्रेंट को ये एक एजुकेशन देने के लिए अच्छा चैनल मैं मानता हूँ। उन बच्चों को ये चैनल को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, सुनना चाहिए, और लाइक भी देने चाहिए। अगर किसी को स्टॉक्स खरीदने बेचने में नुकसान होता है तो उसमें कोई मेरा लेना देना नहीं है, प्रॉफिट में भी लेना देना नहीं है दोस्तों। तो मैं क्या कह रहा था, मैं फिर से रिमाइंड अपने आप को कराता हूँ कि मैंने बाज़ार का बारीकी से एग्ज़ामिन किया। जो स्टॉक्स बाज़ार रिकवरी 200 पॉइंट होने के बाद भी नहीं चले, वो क्या देख रहे हैं? उनके ऑपरेटर, उनके प्रमोटर, उनके FII या उनके DII, वो क्या देख रहे हैं? वो नहीं चले। आइसर मोटर नहीं चला, हीरो मोटर नहीं चला, बजाज ऑटो नहीं चला, टाटा स्टील नहीं भागा। रिलायंस को मैं कुछ कह नहीं सकता, वो भाग भी जाता है, नीचे भी आ जाता है। तो फिर चला क्या है? इस शेयर मार्केट को कुछ पुंटर्स निफ्टी में जिन स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है उनको पकड़ लेते हैं और शेयर मार्केट के इंडेक्स को बढ़ा देते हैं। ऐसे ही बैंकिंग में होता है, ऐसे ही निफ्टी में होता है। साफ नज़र आ रहा है दोस्तों कि जिस तरह से रिकवरी होनी चाहिए बुल मार्केट में, जिस तरह से मार्केट चलना चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। रही बात रिकवरी की, अगर रिकवर नहीं होगा तो आप लोगों की जेब से पैसा पुंटर्स, ऑपरेटर्स, प्रमोटर्स, FII, DII कैसे निकालेंगे? तो बी केयरफुल, सावधान रहिए। आज देखिए RBL में क्या तमाशा हो गया दोस्तों। बंधन बैंक भी लाइन में है। इन स्टॉक्स से सावधान रहिए। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये भागते बहुत तेज हैं। जो ज़्यादा तेज भागते हैं, ज़्यादा नीचे गिरते हैं, इनको बीटा स्टॉक बोलते हैं दोस्तों, बीटा स्टॉक। इनमें मैं कुछ शेयर्स के नाम आपको गिनवा सकता हूँ, कुछ स्टॉक्स के नाम मैं आपको गिनवा सकता हूँ। बहुत तेज भागता था येस बैंक, क्या हुआ? बहुत तेज भागता था PNB, क्या हुआ? दोस्तों, मैं प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहा हूँ, पब्लिक सेक्टर की भी बात कर रहा हूँ।
ये स्टॉक्स बहुत तेज़ भागते थे, इनको बोलते थे ये बीटा स्टॉक्स हैं। अभी एक स्टॉक का नाम मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है जैकॉर। बहुत तेज़ी से भागता है दोस्तों, 15-20-30 रुपये एक ही दिन में चढ़ जाता है। डेल्टा कॉर्प बीटा स्टॉक है, बहुत तेज भागता है दोस्तों। इन फर्जी स्टॉक्स के लालच में मत फंसिए, बंधन बैंक के लालच में मत फंसिए, CSB बैंक में मत फंसिए, ये वाला कौन सा था, RBL में मत फंसिए दोस्तों। एक बार ICICI बैंक भी इस झटके को झेल चुका है। लोगों की लाइनें लग गई थी काउंटर पे, हौला मच गया था। मुझे तो पिछले 40 साल का तजुर्बा है दोस्तों। बैंक के स्टॉक्स का शेयर मार्केट में मूल्यांकन बहुत गिर गया था। एक्सिस बैंक, इंडस बैंक तो आप देख ही रहे हैं, 1300-1400-1500 पे जाके अभी फिर वापस शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इनमें अपना स्टैक कम रखिए, अपना स्टैक इन शेयर्स में, इन स्टॉक्स में कम रखिए। आपको खरीदना है तो SBI खरीदिए, खरीदना है बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदिए, कैनरा बैंक खरीदिए, और ख़रीदना है तो और अच्छे सरकारी बैंक्स हैं वो खरीदिए। आप फेडरल बैंक में क्यों जाना चाहते हैं? आप करोड़ वैश्य बैंक में क्यों जाना चाहते हैं? आप IDFC फर्स्ट में ही क्यों जाना चाहते हैं? ठीक है, उनकी वैल्यूएशंस कम है, आप खरीद सकते हैं, इससे भी ज़्यादा और क्या करेंगे। तो दोस्तों जब ये बैंक भागते हैं इनको बेचिए और मुनाफा अपनी पॉकेट में रखिए। जब ये नीचे आ जाए तो खरीद लीजिए, जब ये भागते हैं तो बेच दीजिए, मुनाफा अपनी पॉकेट में रखिए। सावधान रहिए इनसे। और अच्छे स्टॉक्स मैंने बताया था। देखिए बाजार का रुख तो नीचे की तरफ ही है, इन्वेस्टर्स की पॉकेट से पैसा निकालने का एक ये प्रावधान है कि नीचे से रिकवर कर दो, शुरू में माल बेच दो और फिर नीचे से रिकवर करो। अगले दिन इन्वेस्टर्स और लोग खरीदेंगे कि मार्केट तो बुल हो गया, भाग गया है। कुछ यूट्यूबर्स और कुछ टेलीविज़न वाले हौला मचा देते हैं कि बस खरीद लो। अरे भाई पैसा तो लिमिटेड है इन्वेस्टर्स के पास, कितना खरीद लो, कितना इन्वेस्ट करो, कितना पैसा लगाओ। उनको प्रॉफिट बुक करने का भी तो सलाह दीजिए, उनको कभी बेचने की भी तो सलाह दीजिए कि भाई हिंदुस्तान लीवर 2700 रुपये हो गया है, बेच दो। अरे भाई बजाज ऑटो 4400 रुपये हो गया है, बेच दो। अरे कुछ कभी तो बेचने का बोलिए, खरीदो खरीदो खरीदो। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। तो दोस्तों मेरी एक ही बात है, सेल ऑन राइज। जैसे ही मार्केट भागता है, आज मैंने बहुत सोचा कि हीरो मोटोकॉर्प को बेच दूं, थोड़ा बढ़ने तो दो, बढ़ा ही नहीं है। 200 पॉइंट रिकवर हो गया बाजार, लेकिन बढ़ा ही नहीं है। आइसर मोटर बढ़ा ही नहीं है, बजाज ऑटो बढ़ा ही नहीं है, मारुति तो बढ़ना क्या गिर गया। तो दोस्तों बाजार में बिल्कुल भी बढ़ावट तो नहीं है, नीचे की तरफ ही इसके नज़रें हैं। और अभी आज की तारीख में तो मेरे नज़र में कोई स्टॉक नहीं आ रहा है कि आप खरीद लो, आप खरीदो। हाँ सीधी सी बात है कि FII नीचे गिरा के, अच्छी खासा नीचे गिरा के उसमें घुसेंगे, आप उस पे नज़र रखिए। तभी गर्म लोहे पे मैं हथौड़ा मारूंगा और आपको अच्छे 10-20 स्टॉक बताऊंगा कि पकड़ो इनको। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपके समझ आया हो, आपकी पसंद आया हो, तो आप लाइक का बटन दबाइए। और आज का मैं चलते चलते गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक बता देता हूँ। आज दोस्तों 27 तारीख है, 30 तारीख इसका लास्ट, 31 तारीख इसका लास्ट है। 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दे रहा है। पिछली साल 2020-21 में 11 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड दिया है। उससे पहली साल भी डिविडेंड दिया है, उससे पहली साल बोनस दिया है, उससे पहली साल भी बोनस दिया, उससे पहली साल भी बोनस दिया। दोस्तों लगातार 3 साल बोनस दिया था, फिर डिविडेंड अच्छा दिया है। और 20-21 में 11 रुपये 40 पैसे दिया। और अभी दोस्तों 21-22 में 4 रुपये से स्टार्टिंग की है। 7, 7.5 या 8 रुपये का स्पेस बाकी है। तो डिविडेंड से आपको 10, 11, 12% का यील्ड मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज का मेरा स्टॉक होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा तो करिए, नुकसान नहीं होगा। RBL, बंधन बैंक, CSB बैंक और फेडरल बैंक, पता नहीं कौन कौन से बैंक जो 3 डिजिट्स या उससे ऊपर हैं, उन पे नज़र मत रखिए। आज की मेरी इस सलाह के साथ में मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।